उद्धव जी ब्रज रज में लौटने लगे। यशोदा माँ का दर्शन किया, माँ से भेंट हुई, चर्चा रात भर चली, ब्रज की बातें हुई। यशोदा माँ, नंद बाबा कृष्ण के प्रेम में विह्वल थे। गोपियों के दिव्य ज्ञान से, कौन सा प्रेम रूपी ज्ञान, प्रेम से हृदय परिवर्तित हो गया उद्धव जी का। बोले मेरे पास जो ज्ञान है बेकार है। अरे भगवान से प्यार ही नहीं हुआ। एक लड़की का विवाह हुआ, खूब सारा दहेज दिया लड़की के पिता ने, पर लड़की का अपने होने वाले पति से प्यार ही नहीं हुआ। तो बिना प्रेम के इतना खर्चा करना शादी विवाह में सफल हुआ? अरे इसलिए खर्चा होता है कि इनका प्रेम से जीवन गुजरे, प्रेम बना रहे, पर प्रेम ही नहीं हुआ। अब जिसके लिए खर्चा किया उससे प्रेम ही नहीं हुआ। भाई लड़की का बाप इतना दहेज का खर्चा करता है इसलिए ना कि मेरी लड़की और मेरे दामाद दोनों प्रेम से रहें, पर प्रेम तो दोनों के बीच में हुआ ही नहीं, तो सारा दहेज का खर्चा बेकार हो गया। उसी तरह आपने खूब धन दौलत कमाया, नाम पद कमाया, पर भगवान से तो प्रेम हुआ ही नहीं, तो सब कुछ बेकार हो गया। यहाँ कोई नाम इज्जत कमाने छोड़ी आए थे, यहाँ तो भगवान को प्राप्त करने आए थे। और वो कैसे मिलेंगे? मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर जब गए, भगवान ने उन्हें हृदय में अपने ब्रजमंडल का गोपियों का दर्शन कराया। भगवान पल भर के लिए गोपियों से दूर नहीं थे। वो तो उद्धव जैसे ज्ञानी अभिमान में न पड़ जाएं, इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान ने वृंदावन भेज दिया श्री उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी को भेज दिया। प्रिय भक्तों, भगवान ने हृदय में जब दर्शन कराया, चरणों में प्रणाम किया है। भगवान के श्री चरणों में भगवान द्वारिका गए, मां रुक्मणी जी से विवाह हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत की बेटी जाम्बवती त्रेता युग की ये बेटी हैं, त्रेता युग के जामवंत जी। जामवंत के पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर पढ़ने लिखने के नाम पर जो स्वतंत्रता हो जाती है ना, वो हानिकारक है। माँ बाप की थोड़ी सी दृष्टि बनी रहे, माँ बाप का आना जाना बना रहे, नजर बनी रहे माँ बाप की, तो फिर भी थोड़ा भय होता है। अब आजाद हो गए बड़े बड़े शहरों में, तो जो जी किया कर लिया। इसलिए कहीं और कोई दूसरी श्रद्धा ना 35 टुकड़े में कट जाए, इसके लिए सावधान हो जाना कि यूं ही शादी नहीं, पहले प्यार, पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर शादी के बाद खूब प्यार करना अपने पति से, जहां माँ बाप शादी करा दें। इसलिए मैं कहा करता हूं कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। विवाह का तालमेल जो बना है हमारे यहाँ अनादि से, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, मर्यादा है। अब आप लोग मनमानी करते हैं, ये उसी का परिणाम है। मनमानी ना करिए, बेटियों को समझाओ, ये प्यार का भूत चढ़ा लेती हैं। तुम तो प्यार करती हो, सामने वाले से कभी पूछा है तुम्हारी जैसे ना जाने कितनी है उसके पास?
कुछ लोगों का तो काम ही है। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के जाल में फंसकर अपना जीवन ना बर्बाद कर दो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, संभल जाओ, सावधान। जहां माँ बाप कहें जो लड़का आपको पसंद है, माँ बाप से मिलाओ, बताओ। यदि माँ बाप को उचित लगेगा तो आपका विवाह कराएंगे, वरना माँ बाप खुद ढूंढ के देंगे आपके लिए बेहतर। अरे हर माँ बाप अच्छा ही ढूंढते हैं। आप लोगों की ये पता नहीं आजकल क्या हो गया, समय के पहले प्यार हो जाता है। शादी के बाद कर लेना ना प्यार, कौन मना करता है? किसी से भी प्यार क्या कर लेना। एक लड़की मेरे पास आई। वो लड़की एक ब्राह्मण घर की लड़की थी। समझिएगा, मैं कहता हूं कि ब्राह्मणों को ब्राह्मणों में विवाह करना है, क्षत्रियों को क्षत्रियों में, वैश्यों को और शूद्रों को शूद्रों में। क्यों कहता हूं? इसका बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं। एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा, महाराज जी मैं ब्राह्मण घर से हूं, पर मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। क्या? मैंने एक लड़के से प्यार किया था और शादी कर ली। मैंने कहा ठीक है, अब कर ही ली। नहीं महाराज जी, मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूं। क्या पश्चाताप है? उस लड़की ने कहा कि मैंने जिस लड़के से प्यार किया, जिससे शादी की, जिसके घर में मैं शादी करके गई, उस घर के लोग मांस खाते हैं, मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी सब खाते हैं, और मैं ब्राह्मण घर की हूं। मैं कभी लहसुन प्याज तक ना खाई। मैंने अपने पति को बहुत समझाया। पहले पूछा था कि आप मांस वांस तो नहीं खाते? बोला था नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं। शादी के बाद पता चला इनके घर तो बकरा कटता है। शादी तो हो गई, शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन अब जिंदगी काटने का जब समय आया तो हमारा उस आदमी के साथ अब जीवन कट नहीं रहा, क्योंकि विचार नहीं मिल रहे। हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते और वो बकरा खाते हैं। अब बताओ, इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण के घर जाती तो ब्राह्मण के घर मांस का कोई काम नहीं है। तो वहां पे आप जिस माहौल में पली बढ़ी हो, वही माहौल ससुराल में मिलना चाहिए। तब जोड़ी चलती है, तब रिश्ते चलते हैं। वो माहौल मिले जो आपका मायके में था, लगभग वही, थोड़ा 19-20 तो चलता है, पर पूरा अपोजिट नहीं चलता। आप एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं है। अब उस मांसाहारी आदमी के, अब वो कहता है तुम बनाओ। अब ब्राह्मण की लड़की भोग बनाने वाली भगवान जी का, वो बकरा कैसे बनाएगी? पर तुमने जो प्यार किया है, उसी प्यार का ये भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लो, शादी कर लेना। लड़कियों को शुरू में शादी के महीने 2 महीने तो पता ही नहीं चलते, भोग विलास में ही बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो लाइफ चालू होती है जिम्मेदारी की, वहां से समझ में आता है, जब भूत उतर जाता है विषय वासनाओं का, तब समझ में आता है कि जीवन क्या है। और लड़का लड़की आजकल ये तो विषय वासनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हमारा जीवन कितना लंबा है, समाज क्यों जरूरी है। समाज में सम्मान भी चाहिए होता है। समाज में रहने के लिए समाज के तौर तरीके अपनाने ही पड़ते हैं साहब। कहाँ जाओगे बच के बताओ, कहाँ चले जाओगे? जहां भी रहोगे वहां के समाज के परिवेश में रहकर वहां के नियम पालन करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं? एक अच्छे घर की बहू बेटी है तो कुछ तो नियम होते ही हैं। नियम नहीं होते तो फिर वैश्याओं का कोई नियम नहीं होता। फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है। और तुम अच्छे घर की
बहू बेटी हो तो थोड़ा तो नियम चाहिए। बहू हो तो बहू की तरह, कल को तुम मां बनोगी, मां बनोगी। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ब्राह्मण लड़की है और शूद्र लड़का है, वो शादी हो गई, उन दोनों से बच्चा हुआ, उस बच्चे का क्या नाम होगा? अर्थात क्या कहेंगे आप उसे? ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी, मिक्स हो गया। आने वाली जो जनरेशन है वो सारी मिक्स हो गई, उसका डीएनए चेंज हो गया। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तो समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। समगोत्र जानते हैं, लड़की का गोत्र वशिष्ठ है तो लड़के का भी है। कामनी के संग काम जागे ही जागे, ऐसा हम नहीं कह रहे। रफी जी ने गीत गाया है, रामचंद्र कह गए सिया से, उसी की लाइनें हैं ये। कोई कितना जती हो, कोई कितनी सती हो, कामनी के संग काम जागे ही जागे। ऐ सुनो कहे गोपी राम, जिसका है नाम काम, उसका तो फंद गले लागे ही लागे, लागे ही लागे। क्या बताएं? है मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग में बैठते भागे ही भागे। है काजल की कोठरी में कैसे ही जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे। काजल की कोठरी में बैठे और वहां बैठकर उसके काजल का दाग उसके कपड़े में ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता कि एक लड़का एक लड़की एक कमरे में पढ़ाई के नाम पर साथ रहें और उनका चरित्र ना बिगड़ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दाग ना लगे। और माँ बाप कहाँ सो रहे हैं? क्या है शिक्षा के नाम पर? ऐसी शिक्षा हमारे देश में नहीं थी साहब। पहले भी पढ़े लिखे थे, आज ही तुम पढ़े लिखे हो ऐसा नहीं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे पहले चाणक्य के पढ़ाए सम्राट बने हैं। चाणक्य के पढ़ाए बच्चे सम्राट बने हैं। सम्राट पढ़े लिखे पहले थे, तब आर्यभट्ट ने शून्य दिया, दशमलव दिया। पढ़े लिखे पहले भी थे, पर तुम्हारी तरह पढ़ते नहीं थे कि वो कमरे में एक साथ रह के बिना शादी विवाह की ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करके रहें और वो पढ़ाई का नाम दें। ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा के नाम पर चरित्रहीनता है, ये देह व्यापार है। ये एक प्रकार का देह व्यापार है। जैसे आपने शिक्षा का नाम दिया है, इसलिए पढ़ाया जाता है गा से गधा, क्योंकि आज की शिक्षा गधा ही बना रही है। हमारे जमाने में पढ़ाया गया गा से गणेश, तो गणेश जैसी शिक्षा है, गा गणेश का। अभी सब गधों वाली हैं, ये गधे तो और क्या है, इनको कैसे समझदार कह दोगे आप? और बच्चों की गलती कम है, 5%, 95% माँ बाप गलत है। क्योंकि तुम कहाँ हो, तुम्हारी बेटी कहाँ रह रही है, तुम्हें पता ही नहीं। पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने की मनाही नहीं है, खूब पढ़ाओ बेटी को बेटों को, पर चरित्रवान बने रहें, चरित्र ना बिगड़े। और फिर भी पढ़ लें तो उसमें क्या आपत्ति है? समझिएगा मेरी माँ, मेरी बातों पर चिंतन करिएगा, अमल कीजिएगा, ताकि आपकी बेटी के 35 टुकड़े ना हो। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटियों के 35 टुकड़े ना हो जाएं। किसी के साथ भी कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, सावधान रहने में क्या आपत्ति है? आपकी बहन बेटियां सावधान रहें तो क्या बुराई है? कोई 35 टुकड़े कर रहा है प्रेम के नाम पर। अभी कुछ दिन पहले और एक घटना आई थी, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था उसको। तो ये घटनाएं ना हो हमारे पढ़े लिखे भारत में, समाज में।
अच्छी सूचना नहीं है ये, अच्छे संकेत नहीं है ये। कितना क्रूर होता जा रहा है समाज। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हम सबको यदि नहीं जागरूक बने तो। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती जामवंत भगवान वो मणि सत्रजित पहन करके गए हैं। बाद में वो मणि वापस भगवान लेने गए तो जाम्बवंत जी से युद्ध करके उन्हें युद्ध में संतुष्ट किया। मणि लेकर आए, उनकी बेटी को भी लेना पड़ा और दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया कालिंदी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठा विवाह भगवान का सत्या से। सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा के संग विवाह संपन्न हुआ। भौमासुर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारी कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं से वह विवाह करना चाहता था। कन्याओं ने प्रेम पत्र लिखा भगवान को। भगवान ने जाकर भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और भौमासुर के बंधन से 16,100 कन्याओं को भगवान ने आजाद किया। कन्याओं से कहा देवी वो अपने अपने घर को जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम आपके बिना भला कहाँ जाएं, आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा, कहाँ जाएं हम। तब भगवान ने उन कन्याओं को कहा क्या करना है। बोले आप हमारे पति बन जाओ। जिसका कोई सहारा नहीं था, अब वो परपुरुष से रहकर आई है ना, परपुरुष के पास कोई समाज में स्वीकार नहीं करेगा। तब भगवान ने उन्हें स्वीकार किया जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। लोग कहते हैं भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? इसलिए किए उन कन्याओं ने कहा कि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अब बताओ जिन्हें समाज दुनिया ना स्वीकार करती हो उन्हें भगवान ने स्वीकार करके कौन सा गलत किया? क्या गलत किया है? समाज में जिन्हें कोई सम्मान नहीं दे रहा था उन्हें भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। और टोटल विवाह हो गए भगवान जी के। मैया भगवान के कितने विवाह भाई बताओ मेरी माँ? टोटल कितने विवाह हुए भगवान श्री कृष्ण के? 16,000। हाँ 16,108। ये द्वारिका की पत्नियां हैं, मतलब द्वारिकाधीश जी की। और वृंदावन में जो कन्हैया हैं राधा रानी भी इनकी पत्नी है। ये सब अलग गिनती है। यहाँ की पत्नियों की अलग, यहाँ की तो कोई गिनती नहीं है। भगवान की पत्नी कौन कौन है? आप लोग किसकी पत्नियां हैं? बोलो मेरी माँ, आप किसकी पत्नी हो? शर्मा गई मेरी माँ, पति का नाम पूछ लिया महाराज ने। आप किसकी पत्नी हो? रामलाल की? आप रामलाल और गिरधारी लाल की पत्नी बाद में बनी, पहले से भगवान की पत्नियां आप सब ऑलरेडी हैं। हम सब भगवान की पत्नियां हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। हम सब किसकी पत्नी हैं? बोलो। और पुरुष लोग भी पत्नियां हैं। तुम पुरुष लोग ये ना समझना हम तो पुरुष ना, तुम्हारे भीतर जो आत्मा है उस आत्मा के पति परमात्मा ही होते हैं। हम लोग कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति।
तो सबके पति कौन? आपके पति कौन? और ये जो आपका पति है आपके साथ, ये कौन है? ये इनकी फोटो कॉपी है। ओरिजिनल पीस तो यही है, ये फोटो कॉपी है। ओरिजिनल आधार कार्ड, फिर उसकी फोटो कॉपी। तो ये फोटो कॉपी, डुप्लीकेट। ओरिजिनल भगवान ही है। मैया इसलिए कहता हूं, ये पति चल पड़े भगवान के यहाँ तो रोइए मत, घबराइए मत। इस पति के बाद भी एक पति और है जिसका नाम परमेश्वर है, वो आपके हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। क्या बताऊं मेरी माँ, भगवान में मन लग जाए, आनंद आ जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। लियो है अखियों को तारो, मेरो कन्हैया तो मेरे अखियों को तारो है। कोई कहे हल्को कोई कहे भारो, लियो है तराजू तौल। हमने तो तराजू में तौल कर देखा है कि मेरा कन्हैया तो सब में, करोड़ों में, अरबों में एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। क्या बात है, मीराबाई का भाव ही अलग है। इसलिए आप भी अपना मन भगवान में लगाकर पति परमेश्वर उन्हीं को मान लीजिएगा। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी जी से भगवान हंसी मजाक करते रहते हैं। भगवान की बेटियां कितनी हुई? भगवान श्री कृष्ण की कितनी बेटियां? कौन बताएगा? भगवान की बेटियां हैं हर रानी से एक, तो हो गई 16,100। और बेटा है हर रानी से 10, तो 16,108 गुणे 10 कर दीजिए, बेटे आ जाएंगे। सो लो, सो जाओ। सोने का भी तरीका नया है, पता ना लगे किसी को कि हम सो रहे हैं। है ना? विष्णु है वही शिव है। भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान दो नहीं हो सकते। इसलिए आप भगवान एक को मानिए, और वो भगवान है भगवान श्रीमन नारायण, अनादि से हैं। वेद कहते हैं कि भगवान ये हैं। अब बाबा जी का मंदिर बना दिया और मंदिर बनाकर ऊपर बिठा दिया भगवान के विग्रह, भगवान को नीचे बिठाकर बाबा जी को ऊपर बिठाकर कह दिया गया ये भगवान है। बताइए, आप उत्तर दीजिए, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है मैया? बोलो, उत्तर दो। क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ या ना? जब आपका पति, आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष आपके पति की जगह नहीं ले सकता, तो कोई दूसरा भगवान की जगह कैसे ले सकता है? साधु संत के रूप में स्वीकार करना ठीक है। हम साधु संत के रूप में तो सम्मान कर सकते हैं। आप किसी पुरुष का, आप किसी मर्द का सम्मान भाई और बेटे के रूप में तो कर सकती हो, लेकिन पति के रूप में नहीं कर सकती हो। आप किसी पुरुष को भाई तो बना सकती हो, बेटा तो बना सकती हो, क्या पति बना सकती हो? बस हम किसी को साधु संत तो मान सकते हैं, परंतु भगवान तो एक ही है। फिर सब भगवान हो जाएंगे।
सबके मंदिर बना दीजिए आप। जरा सा लोग कहते हैं साहब उन्होंने चमत्कार किया, चमत्कार तो जादूगर भी कर लेता है। और चमत्कार हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, बिना खंबे का सेतु बन गया, एक उंगली से पहाड़ भगवान श्री कृष्ण ने उठाया। क्या ये चमत्कार तुम्हें नजर नहीं आता? चमत्कार को नमस्कार करने वालों, गड्ढे में गिरोगे एक दिन, ना घर के रहोगे ना घाट के। कोई भगवान नहीं हो सकता। बताओ आप लोगों के बाप कितने हैं? उत्तर दे दो फटाफट। 1 2 3 कितने? कितने बाप हैं आपके? क्या 2 हो सकते हैं? जोर से। जब बाप 2 नहीं हो सकते तो भगवान 2 कैसे हो जाएंगे साहब? कोई भी भगवान कैसे हो जाएगा? जब कोई बाप नहीं हो सका तो भगवान कैसे हो जाएगा? भगवान एक है, श्रीमन नारायण, वही राम वही कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं। इसलिए अज्ञानवश रास्ता ना भटकना, वरना ना घर के रहोगे। संत के रूप में प्रणाम कर लो आप बाबा जी को, कोई आपत्ति नहीं। कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, ये तो अपने आप में भगवत प्राप्त भक्त हैं। इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया है। ऐसे महान संतों को हमने संत ही माना है, भगवान नहीं माना। बोलो हाँ या ना? संत के रूप में प्रणाम करते हैं हम तो। नरसिंह जी को भी संत के रूप में प्रणाम, भक्त के। हम तो मीराबाई को भी प्रणाम करते हैं। मीराबाई से बड़ा भक्त कौन है? हम तो मीराबाई के भी चरण धूली माथे पे सजाते हैं। ये सब भक्तों की कोटि में है, तो भक्तों की कोटि में रखा जाए, भक्तों की लाइन में रखा जाए, भगवान ना बना दिया जाए। कितनी बड़ी अज्ञानता है इस घोर कलयुग में। भगवान लॉन्च हो रहे हैं साहब, भगवान लॉन्च हो रहे हैं, और आप लोग अज्ञानवश जो जिसने जैसा कह दिया मान लिया। ना सही का ज्ञान है ना गलत का ज्ञान है। इसलिए कहता हूं थोड़ा रामायण पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो, तो ज्ञान होगा कि भगवान की परिभाषा क्या है। कोई बाबा, कोई संत, साधु संत तो हो सकता है भगवान। आप क्या कहते हैं? भगवान हो सकता है कोई भगवान के सिवा? बोलो मेरी मां, बोलो। हो सकता है? नहीं। बाप 2 ना हो सके, पति 2 ना हो सके, भगवान 2 कैसे हो जाएंगे? ईश्वर एक है। भगवान कितने हैं? जोर से। क्या नाम है उन एक का? श्रीमन नारायण। उन श्री मतलब लक्ष्मी के सहित नारायण। अब आप कहेंगे फिर दुर्गा जी कौन है, शारदा कौन है? तो हमने कहा श्रीमन नारायण। तो श्री में जो लक्ष्मी है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी ही दुर्गा है, लक्ष्मी ही शारदा है, लक्ष्मी ही काली, महाकाली। इस धरती पर जितनी देवियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा है, स्वरूपा है। तो श्रीमन नारायण कह देने से सबका संबोधन हो गया, अलग से कहने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग का राजा कौन है? क्या है? स्वर्ग का राजा कौन है? नाम बताओ स्वर्ग के राजा का। भैया बताएंगी, स्वर्ग के राजा का नाम बताओ। हाँ, नहीं पता? आज पहली बार आई हैं? अभी आई हैं आप? अभी आई हैं महाराज, इसलिए हमें पता नहीं है। स्वर्ग के राजा का नाम क्या है? जोर से। इंद्र। स्वर्ग के राजा का नाम क्या है? इंद्र। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हम लोग भगवान नहीं मानते। स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हम लोग भगवान नहीं मानते, उन्हें देवता मानते हैं। जब स्वर्ग के राजा को भगवान ना माने हम लोग, तो फिर किसी को हम भगवान कैसे कह दें? हम तो भगवान को भगवान कहेंगे। इसलिए सदा से राम नाम कहते हम आए हैं। राम नाम ही सत्य है, और दूसरा भगवान के अनेक नामों में से एक नाम चुन लिया गया। कृष्ण नाम भी उन्हीं का है। राम, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, ये सब भगवान ही हैं। जगन्नाथ जी कौन? बोलना श्रीमन नारायण। जगन्नाथ जी कौन? जोर से। बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी,
द्वारिकाधीश जी, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, सांवरिया सेठ जी, रंगनाथ जी, तिरुपति बालाजी, आपके घर के छोटे से गोपाल जी, वह भी श्रीमन नारायण ही है, भगवान ही है अनेक रूपों में। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए भगवान मानना, इससे बड़ा भगवान का अपमान। अब सोचो, आपका पति बगल में खड़ा हो और आप अपने पति की तरफ ना देख के पराये मर्द की तरफ देखो, बड़े सुंदर हो, तो आपके पति को अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब आप भगवान की जगह किसी और को बिठाती हो तो भगवान को कैसा लगेगा? रे राम राम, घोर कलयुग आ गया, यहाँ तो भगवान भी नकली। अभी तो सुना था कि खाने पीने के सामान नकली है, अभी तो दूध में मिलावट सुनी थी, घी में मिलावट सुनी थी, आज तो भगवान में भी मिलावट हो गई। घोर कलयुग है, मिलावटी भगवान मिल जाएंगे आपको साहब। बोलो हाँ या ना? आंख खुल सके तो खोल लेना, और ना खुले तो भी हम क्या करें? हमारा धर्म है सही रास्ता बताना, भटकना और ना भटकना, सही रास्ते पर आना। ना ना मर्जी आपकी। क्यों मेरी माँ? ये हमारी माताएं भी, जो जिसने कह दिया उसी को भगवान मान लिया। वाह भाई वाह, कुछ भी किसी को भी भगवान। मार्केट में तो और भी भगवान है, क्या क्या हम बताएं, कोई भी बाबा भगवान बन जाता है, आप मान लेती हो। ये तुम्हारे बनाए भगवान ही है। आजकल कुछ भगवान जेल की हवा में खा रहे हैं, ये तुम लोगों ने बनाए थे भगवान। भगवान है भगवान है भगवान है, चढ़ा दिया चने के झाड़ में। लो बाबा जी आजकल जेल में है। दूध से नहवा देते थे बाबा जी को, और दूध जो नहाने के बाद बचे उसकी खीर बना के भक्त खा लेते थे। इतना अत्याचार तुमने किया। अरे दूध से नहलाने का अधिकार केवल भगवान को नहवा सकते हैं, इंसान दूध से नहीं नहा सकता। पाप है दूध से नहाना, गोरस है वो। दूध से केवल भगवान नहाते हैं। तुम दवाई के रूप में दूध दही का उपयोग करो तो अलग विषय है, बाकी नहाना दूध से ये अपराध है। दूध से केवल भगवान नहा सकते हैं। दूध से केवल भगवान का अभिषेक होता है, या फिर राजा का अभिषेक होता है, या फिर राजा का अभिषेक होता है, क्योंकि राजा भी भगवान के स्वरूप माना जाता है प्रजा के लिए। भगवान नहीं है भगवान की तरह माना कि समाज इसको भगवान की तरह बात मानेगी, और राजा भी सही काम करे तो, गलत राजा के लिए नहीं। राम जैसे राजा हो तो राजा को दूध से नहवा करके अभिषेक किया जाता है। तो ये दूध से नहवाना गुरु जी के पांव भी दूध से नहीं धुलने चाहिए। आप लोग कई बार गुरु जी के पांव दूध से धुलते हैं ना, मैं भी कई जगह जाता हूँ, लोग मेरे लिए भी दूध ले आते हैं। समझाता हूँ हाथ जोड़ के कि दूध से हमें पांव धुलोगी तो हम तो खूब बड़े नरक में जाएंगे, पर तुम भी चलोगी नरक में या जाओगी। इसलिए हमेशा गुरु के चरण धोने हैं तो सिंपल जल से धुल लो, जल से, पानी से। दूध से केवल ठाकुर जी नहाएं तो अच्छा है। दूध से किसका अभिषेक होता है? केवल भगवान जी का। और इंसान कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो भगवान नहीं हो सकता। कान खोलकर सुन लो, साधु हो सकता है, गुरु हो सकता है, गुरु हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। समझ रही हो मेरी माँ? हाँ या ना? जैसे तुम्हारा पति कोई दूसरा नहीं हो सकता है, सही। तो आज से कौन कौन अज्ञान से बाहर आएंगे? उठा लो हाथ। और समाज को इस ज्ञान की अत्यधिक जरूरत है, देना सीखो भटके हुए लोगों को सही। अब आप कहें महाराज जी वो तो बहुत समय से मंदिर बने हैं। अरे भाई, आप पीतल को 10 साल रखे रहो अपने घर में, ये मानकर कि ये सोना है। 100 साल रखे रहो पीतल को, ये मानकर कि ये सोना है, तो आपके मान लेने से पीतल क्या सोना हो जाएगा?
जब पीतल कभी सोना नहीं हो सकता, अब कहें महाराज जी हमारे तो बाप दादे कहते थे कि सोना है, कहते रहे होंगे, मूर्ख रहे होंगे तुम्हारे बाप दादे, तो पीतल को सोना कह के चले गए, सोनार को दिखाया, कह दिया पीतल है, तो सोनार ने कह दिया कि पीतल है, तो मानना पड़ेगा कि पीतल है। उसी तरह तुम किसी को भी भगवान मान लो, कैसे सोना हो सकता है? भगवान वेद जो कहें, पुराण जो कहें, जिनके लिए कहें वो भगवान होते हैं। जैसे सोनी कहे कि ये सोना है तो माना जाएगा, जौहरी कहे कि ये हीरा है तो माना जाएगा। हमारे तुम्हारे कहने से हीरा नहीं माना जाएगा। क्यों जी माना जाएगा? कौन कहेगा? जौहरी। शास्त्र कहें, पुराण कहें, जो वो कहें वो मानना जाएगा। ऐसे कुछ भी मनमानी चल रही है, जो मन में आया कर लिया, जो अच्छा लगा कर लिया। मेरी मां समझ जाओ, पौंड्रक भी ऐसे ही था, वो अपने आप को भगवान ने मारा पौंड्रक को, उसका उद्धार किया, काशीराज और द्विविद का उद्धार किया। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त किया है। कितने राजाओं को? 20,800 राजाओं मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान ने जरासंध को भीम भैया ने मारा है और भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने सेवा की और यज्ञ पूरा कराया। शाल्वका और दंतवक्र का उद्धार किया भगवान ने। भगवान के परम मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी परम भक्त, परम रसिक भक्त हैं, गरीबी में गुजारा करते हैं, पर सुदामा जी स्वप्न में भी भगवान के अतिरिक्त कहीं मन नहीं लगाते। भगवान के अतिरिक्त सुदामा जी कहीं मन नहीं लगाते। सुदामा बोले तुमने जो दे दिया है अब उससे ज्यादा बचा क्या लेने को, आपने सब दे दिया। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ नहीं दिया। सुदामा ने कहा ये सारे लोग मुझे भिखारी कह कह करके, भिखमंगा कह कह कर मेरा मजाक उड़ाते थे, आज तुमने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है ना कन्हैया, इस सम्मान से बड़ा कोई धन हो नहीं सकता। यही धन। चल पड़े हाथ पकड़ के, ना मित्र जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। द्वारिकाधीश सिंहासन में बिठाते हैं और यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान सहकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाव धोने की खातिर
खुशी के मारे रोया, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भरपाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी चरणों को धो रहे हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। कन्हैया रो पड़े हैं और नेत्रों के इतना प्रेम मित्र के लिए कोई प्रेम कर सकता है ना मेरी माँ? तो भगवान प्रेम का मूल्य कोई चुका सकता है? केवल भगवान, भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए मेरी माँ भगवान से प्रेम करना सीखो। सुदामा ने प्रेम किया तो देखो भगवान ने कितना प्रेम किया है। तुम भी करो भगवान से प्रेम। समय ना गवाओ दुनिया के प्रेम में, ये दुनिया का प्यार झूठा है। भगवान से किया गया प्यार ही सच्चा है। नेत्रों का जल भगवान ने सुदामा के लिए। मित्र क्या दिया है मेरी भाभी ने? सुदामा पोटरी छिपाने लगे, छीन ली। खोल कर देखा 4 मुट्ठी चावल। चावल पहली मुट्ठी द्वारिकाधीश ने चावल उठाकर जो खाया, वाह मित्र बड़ा स्वाद है इन चावलों में। द्वारिकाधीश सूखा चावल खा रहे हैं और कह रहे हैं इससे अच्छा चावल नहीं है। जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो माँ रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया, द्वारिकाधीश सब खा लोगे आप, हमारे लिए क्या बचेगा? क्या बचेगा हमारे लिए? भगवान ने बड़े प्रेम से अब दूसरी मुट्ठी चावल ना खाकर रुक्मणी जी को दिया। खीर बनाकर सब में बांटी गई। सुदामा भले गरीब थे, 4 मुट्ठी चावल ही सही, पर अन्न दान दिया था सुदामा जी ने। बोलो हाँ या ना? क्या दान दिया सुदामा जी ने? थोड़ा ही दिया। थोड़े के बदले भगवान ने फिर 2 लोग क्षेत्र में आपस में सब चर्चाएं हुई। भगवान अपनी माँ गोपियों से भेंट करते हैं। देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान ने वापस किया है जो कंस ने मार दिए थे। फिर भृगु जी ने भगवान के पाद प्रहार किया, भगवान ने उन पर कृपा की। सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना। कपड़ा हटाकर देखने पर मूसल निकलता है। सांब पेट में कपड़ा बांधकर संतों के पास गए कि हमारे पेट में लड़का है कि लड़की? संतों ने कहा तुम पुरुष होकर के और कह रहे हो कि पेट में क्या है, जाओ तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा मूसल निकला, वही आपस में लड़के मरने का कारण बना, श्राप। इसके बाद नव चूर्ण बना के फेंक दिया जरा सा कील। मछली निकल गई समुद्र में फेंकने से, उसे बहेलिए ने मारकर उसके
पेट से कील निकालकर बाण में लगाई और नव योगेश्वरों का संवाद हुआ। नव योगेश्वर ने दिव्य ज्ञान दिया है, अद्भुत। 24 गुरुओं की चर्चा है। 24 गुरु पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जिगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रोर्भकः कुमारी शर्कृत सर्पूर्णनाभि शुपेशकृत। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु पृथ्वी वायु अग्नि आकाश को गुरु बनाकर शिक्षा पाई। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है और ना सीखने वाला कहीं से नहीं सीखेगा। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़ करके समाप्त हो जाते हैं और भगवान ने देखा कि अब समय हो गया, 125 वर्ष की लीला पूरी हो गई। भगवान अब लीला पूरी करके परम धाम जाने की तैयारी में थे। सारे यादव आपस में लड़के चले गए। अब अनिरुद्ध का बेटा वज्रनाभ बचा, जिनकी आज यादव लोग संतान हैं। एक को छोड़कर बाकी सब चले गए। सब परिकर को भगवान ने परम धाम विमानों से भेजा है। भगवान की गोपियां ग्वाल वाल सखा लीला पूरी हो गई। सब वैकुंठ परम धाम विमानों में चढ़ चढ़ के गए। बलराम जी, यशोदा मैया, सब भगवान के चरणों में बहेलिये ने बाण मारा। ये बहेलिया पिछले जन्म का बाली, जैसे राम जी ने छिपकर मारा, उसने कहा कि आपने छिपकर क्यों मारा? राम जी बोले तू भी मार लेना अगले जन्म में भाई, इसलिए छिपकर। अब राम कथा बाली को छिपके क्यों मारा? ये सारी कथाएं हम परसों से राम कथा होगी ना, तो हर राम जी की कथा विस्तार से कहेंगे। भागवत जी में राम कथा छोटी सी होती है, क्योंकि समय भागवत जी में राम कथा छोटी सी ही है। अब राम कथा विस्तार से हम आपको परसों से सुनाएंगे। यूट्यूब पर सुनिएगा। जो घर पे हैं, घर से यूट्यूब पे टीवी पे आप सुन सकते हैं। अभी प्रश्नोत्तरी होगी 7 सवा 7 बजे, तो आप लोग प्रश्नोत्तरी भी सुनिएगा यूट्यूब पर। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, जो मेरे से बनेगा मैं उत्तर दूंगा। आप लोग जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत जी होंगी वहाँ वहाँ हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। और भगवान कहीं गए नहीं मेरी माँ, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही भागवत में समा गए। इसलिए जब आप लोग भागवत सुनते हैं तो भागवत जी में ही आपको भगवान की अनुभूति हो जाती है। सच बताना, आपको इन 7 दिनों में किस किस को लगा कि आपके आसपास भगवान है? किसने महसूस किया? किसको वो छवि नजर आई भगवान की भागवत जी में? यदि सच्चे मन से आपने सुना है तो 7 दिन में आपके साथ ही चमत्कार होगा। भगवान को हम महसूस कर लेते हैं कि हाँ यहाँ ईश्वर का है, अनुभव है, होता, या सपने में होगा या प्रत्यक्ष होगा, होगा जरूर। बस आप सभी पोथी पाठ वाले यजमान जो यहाँ पोथी पाठ आप लोगों ने कराई है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराया। और 200 यहाँ पर 18 पोथी पाठ आज संपन्न हुए। जो प्रसाद आपको दिया गया है वह अपने घर ले जाकर बच्चों को खिलाना। जहाँ पैसे रखते हो वहाँ थोड़ा सा प्रसाद, वो जो चावल का मिला है, लाल कपड़े में बांधकर उसे वहाँ रखना जहाँ पर आपका धन धान्य होता है। इससे सदा धन की वृद्धि होती रहेगी, भागवत जी से सदा वृद्धि होती है। और जो लोग नहीं यहाँ आए, आपको प्रसाद आपके कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पर, पते पर पहुँचेगा। तब आप प्रसाद, चावल का प्रसाद पाना। जो भी प्रसाद हो जिसमें विशेष चावल होता है, वो चावल श्रेयोदान का प्रसाद है, वो आप खाना, बच्चों को खिलाना। और वो 7 दिन की भागवत जी का पुण्य होता है ना। जैसे मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में आप, खाली मेमोरी कार्ड है, उसमें आपने 1000 गाने भर दिए या 10-20 मूवी भर दी, तो क्या मेमोरी कार्ड का वजन बढ़ता है? नहीं। 1000 गाने भर दीजिए आप, वजन नहीं बढ़ेगा। खाली है तो कुछ नहीं है, और भर गया तो है सब उसके अंदर पर दिखाई नहीं पड़ रहा।
उसी तरह चावल में भी वह मंत्रों की शक्ति का पुण्य डाला जाता है ताकि वह आप लोगों को परिपूर्ण रूप से लाभ प्रदान करे। आपको ये नहीं समझना चाहिए ये तो चावल है, चावल नहीं है, वो प्रसाद बन गया। तो आप लोग भागवत जी की पोथी कराते हैं तो उसका फल भागवत जी देती हैं। तो आप लोग जो कराए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, जो कामना है आपकी भगवान निश्चित पूरा करेंगे। अब 29 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ करा के अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए करा सकते हैं। साथ में जब भगवान गए तो परीक्षित की 7 दिन की कथा पूरी हुई। अब 7 दिन की कथा, भगवान परमधाम को गए एक रूप से परमधाम, एक रूप से यहाँ। परीक्षित की 7 दिन की कथा पूरी हुई। सुखदेव भगवान ने 7 दिन की सूक्ष्मता सुनाई। प्रथम दिवस की कथा में आपने महात्म की चर्चा सुनी, दूसरे दिन कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन भगवान की बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन आज सुदामा चरित्र के साथ दास ने भगवान के चरणों में अपनी वाणी समर्पित की। जो बन पड़ी आपको सुनाया। और 7 दिन की कथा सुनने में यदि हमसे कोई सुनाने में त्रुटि हुई हो तो अपना दास, अपना भाई, अपना सेवक जानकर क्षमा कीजिएगा। मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी आप लोगों को? लग जाए तो क्षमा करना मेरी माँ। मैं किसी को बुरा बोलता नहीं हूँ, पर कई बार कठोर शब्द निकल जाता है ना चाह करके भी। यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। समाज